हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवाई एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग पिछले वीडियो में लीप ईयर का आधा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, आधा ही नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा ही चीज़ें पढ़ चुके हैं लीप ईयर के बारे में। बस सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो बचा हुआ है लीप ईयर का। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं लीप ईयर का जो है लीप ईयर का ही ये सेकेंड पार्ट है, एक तरीके से कह लीजिए। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे हमने लिखा 22 फरवरी और 1944 को फ्राइडे है। मान लेते हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं फ्राइडे ही होगा, और हमसे पूछ लिया बताइए 22 जनवरी 1952 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, और हमने जो पीछे पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा कैलेंडर का। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का एक मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, वही आज यहाँ भी करने वाले हैं। बस सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज़ का है, वो चीज़ मैं बताऊंगा, और उसी चीज़ की वजह से जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस की वजह से हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से डिस्कस करना पड़ रहा है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते थे, जैसे मान लो इसी में ही हम कुछ चेंज कर देंगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे 22 अगर यहाँ पे हम मार्च कर दें 1944 को फ्राइडे ही बोल दिया है, कोई भी दिन बोल दें यहाँ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमसे कह देगा कि बताइए 22 जनवरी या फरवरी, यहाँ कुछ भी महीना दे देता, 1952 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ये और एक ये। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। पहले डिफरेंस दोनों में ये है कि यहाँ पर जो मंथ यूज किए गए हैं जनवरी और फरवरी, और ईयर दोनों यूज किए गए हैं 1944 और 1952। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ईयर जो है हमारे दोनों ये तो लीप ईयर हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ईयर दोनों लीप ईयर हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि क्या जो लीप ईयर है 1944 और 1952 इसमें भी यूज किए गए हैं, और वही लीप ईयर इसमें दोनों में यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो इसके लिए हम लोगों का आंसर होगा जी नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट सेम नहीं होगा। और उसमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी भी क्लियर कर दूंगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन हमारा लीप ईयर के क्वेश्चन में काउंट तभी होगा जब उस क्वेश्चन में जो महीना है वो जनवरी और फरवरी का हो, जो मंथ यूज किया गया हो वो जनवरी और फरवरी ही हो। जनवरी और फरवरी के अगर अलावा कोई सा भी महीना हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाएगा या उसमें लिया जाएगा तो वो क्वेश्चन जो है लीप वर्ष का नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अपने पीछे वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बस सिर्फ हमें एक चीज़ का बदलाव करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सा, और बाकी ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से होगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें हमें चेंजमेंट क्या करना है, वो देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें वही तरीका कोडिंग वाला की जो 22 है इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि 22 को चेंज करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 7 3 21, तो एक रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा, एक इसमें बचेगा। फरवरी की कोडिंग कितनी होती है, +4 होती है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 19 को काउंट नहीं करना है। अब ये 44 है तो 44 किसके पास में जाएगा 28 से, तो जब 44 को 28 से घटाने कितना बचेगा 22, और 22 किसको फॉलो करता है 20 वाले को, तो 20 वाले में क्या होगा 21 + 22 + 2, तो 22 में इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6। तो यहाँ से मेरे पास 1
+4 +6 इसकी कोडिंग आ गई। अब दोस्तों बस इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, ये लीप ईयर का है तो हमें एक कोडिंग इससे माइनस कर देनी है, बस ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये लीप ईयर का है, हमें इससे एक कोडिंग माइनस कर देनी है, बस इसके अलावा कोई सा भी इसमें एक्स्ट्रा चेंजमेंट नहीं होना। तो बस यहाँ से इसको खत्म कर देंगे, बचेगा 4 और 6 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी कि थर्ड का मीन्स अगर तीसरा बोलेंगे तो मंगलवार, तीसरे दिन की कोडिंग होगी मंगलवार। यहाँ से जो हमारा दिन होगा 22 फरवरी 1944 को होगा मंगलवार, हमको दिया गया है फ्राइडे, तो उसको हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 22 जनवरी 1952 को हमसे पूछा गया कि तो क्या होगा, तो 22 जनवरी 22 की कोडिंग वही हो जाएगी 1 और इसकी कोडिंग 1। और अगर हम लोग देखें तो 52 को हम किससे करेंगे, 52 को भी अभी भी हम इससे 28 से ही करेंगे, एक्स्ट्रा आगे नहीं जाना है। तो 28 से अगर इसको हम लोग 52 से 28 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 24। जी ये बच जाएगा हमारा 1952 है, 52 से अगर हम लोग 28 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 24 बचेगा। अब 24 की कोडिंग क्या होगी, 24 हमारा फॉलो करेगा, जो कि हमने बताया था ये 12 वाले का मल्टीपल है, तो 12 में क्या होता था दहाई, इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, तो 24 में भी क्या हो जाएगा इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, 4 - 2 यानी कि इसका कोडिंग क्या हो जाएगा 2। तो ये 1 और 1 और इसकी कोडिंग 2, तो ये कितना हो गया 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 हमें इससे माइनस भी करना है, तो फाइनली इसकी भी कोडिंग कितनी आ गई 3। तो इसकी भी कोडिंग कितनी आ गई 3 आ गई। तो कहने का मतलब थर्ड का मतलब मंगलवार। अब देखो हमें दिया गया था मंगलवार को, उसने हमसे क्या कहा फ्राइडे बोला था, मंगलवार को फ्राइडे बोला था, तो इस मंगलवार को भी क्या होगा फ्राइडे। तो कहने का मतलब हमारा जो ये डे है वो सेम है, तो अगर इसको फ्राइडे होगा तो इस वाले को भी फ्राइडे होगा, मतलब 22 फरवरी 1944 को फ्राइडे है तो 22 जनवरी 1952 को भी क्या होगा फ्राइडे ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, जैसे हमें मेरा जो एक्चुअल डे निकल के आया था, एक्चुअल डे निकल के आया था मंगलवार, और चूंकि बोला क्या था इसने फ्राइडे है, तो मंगलवार में कितना और जोड़ें कि फ्राइडे आएगा, मंगलवार और इसके बाद आएगा ये बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, यानी कि ये तीसरा जो डे होगा। तो जब मंगलवार में भी हम यही करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, यानी कि दोनों का डे सेम होगा, इस दिन भी फ्राइडे और इस दिन भी फ्राइडे होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, इतना कॉन्सेप्ट है कि कुछ नहीं करना है, कि अगर हमने सबसे पहले ये पहचानना है कि अगर ये क्वेश्चन लीप ईयर का है, लीप ईयर का क्वेश्चन पहचानने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि हम देखेंगे महीना जनवरी और फरवरी का होना चाहिए, और जो ईयर है वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 4 और 400 से। तो ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट था लीप ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इसमें लास्ट में हम लोग यही करेंगे कि एक कोडिंग इससे घटा देंगे, इसकी पूरी कोडिंग को हम लोग पहले जैसे पहले करते थे बिल्कुल पहले जैसे करने के बाद में एक कोडिंग इससे हम लोग घटा देंगे। बस इतना सा इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जनवरी 1848 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 1852 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को करने में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 20 की कोडिंग होगी तो कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें जनवरी कोडिंग 1 होती है। अब यहाँ पर ही 18 आ गया, 18 की कोडिंग हम लोगों ने पहले क्या पढ़ी थी, 18 की कोडिंग 17 की प्लस है, 18 की प्लस 2 और 48 किस में आएगा 28 से जाएगा, तो यानी कि बचेगा 20 किसको फॉलो करता है इकाई प्लस दहाई प्लस 0, 20 की कोडिंग में गई 4। अब ये लीप ईयर में है, तो लीप ईयर में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक माइनस भी कर देंगे, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 से जाएगा 12 बचेगा, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी 5।
कहने का मतलब हमारा इसका ओरिजिनल डेट जो दिन आएगा वो 5वां दिन होगा। 5वां दिन कौन सा होता है? बृहस्पतिवार होता है, आपको पता है। अब बृहस्पतिवार को इसने क्या बोल दिया है कि बृहस्पतिवार को ये बुधवार बोल दिया, तो यानी कि एक दिन पहले वाला इसने डेट बोल दिया। तो जो हम इसका डेट निकालेंगे उसमें भी एक दिन पहले का ही अप्लाई कर देंगे। तो 26 जनवरी को यहाँ पर इसके 5 ऑड डे हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 52 को हम लोग किससे करेंगे? 28 और 28 से जब 52 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब 24 किसको फॉलो करता है? 24 हमने पीछे भी बताया था, अभी कई बार हम लोग बता चुके हैं। इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, इकाई का अंक 4 है, 4 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी? इसकी कोडिंग हो जाएगी 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 4 9 और 9 से 1 घटा देंगे क्योंकि ये लीप ईयर में है, 8 बचेगा। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे बचेगा 1, 1 का मीन्स क्या है? रविवार है। अब देखो यहाँ पर इसका एक्चुअल डे निकल गया है रविवार, इसका एक्चुअल डे था बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार को बुधवार बोला था, यानी कि एक दिन पहले। तो यहाँ रविवार से एक दिन पहले क्या हो जाएगा? शनिवार। इस क्वेश्चन का जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर 20 जनवरी 1848 को बुधवार है तो 26 जनवरी 1852 को शनिवार होगा। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, यानी कि लीप ईयर के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ अभी, तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा बहुत सोच के आंसर दीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन एक ही जैसे लेने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन है हाउ मैनी 29th डेट will come in 400 years। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो एक क्वेश्चन आपके पास में ये है और एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। हाउ मैनी, क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। हाउ मैनी 29th February will come in 400 years। अब इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग वीडियो को रोकिएगा 1 मिनट के लिए और 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जरूर। और इसके बाद फिर देखिए आगे वीडियो की आप लोगों का कॉन्सेप्ट कैसा था, आप लोगों ने इसका आंसर सही किया या गलत किया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। कहने का मतलब हुआ कि 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख आएंगी? 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख आएंगी? तो दोस्तों सबसे पहले तो 400 वर्ष है ना, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 400 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब 12 के 12 महीनों में 29 तारीख तो नहीं आती, तो कम से कम 11 में तो 100% आएगी ना। मतलब 11 महीने ऐसे होंगे जिनमें 29 तारीख तो परमानेंट आएगी। तो जब हम 11 महीने में परमानेंट 29 तारीख आएगी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 4400। अब ये 4400 तो हो गया। अब हमें और क्या चाहिए? हमें ये भी चाहिए कि 11 महीने को छोड़ करके और जो महीने बचे हैं उस एक महीना फरवरी में वो 400 ईयर्स में वो कितनी बार आएगा। यानी कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? फरवरी महीने की बात हो रही है, क्योंकि फरवरी महीना ऐसा होता है कि उसमें 4 साल के बाद में, यानी कि 4 साल के बाद में वो एक्स्ट्रा मतलब एक बार फिर से रिपीट होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब यहाँ से इसमें ये 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, 2 क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसा है? अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेना कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में जितनी बार लीप ईयर आएगा बस उसी को इसमें ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो 400 वर्षों में लीप ईयर पिछली बार हम लोग पढ़ चुके थे, कितना आते थे 97। कैसे, एक बार फिर से बता देना है। 400 वर्षों में पहले 100 वर्षों में जो है हमारा लीप ईयर होता है कितने, पहले 100 वर्षों में लीप ईयर होते हैं 24। अब 24 कैसे आया ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने कई बार बताया। तो जब पहले 100 वर्षों में 24 आया तो दूसरे अगले 100 वर्षों में 24 प्लस हो जाएगा यानी कि 48, और अगले 300 वर्षों में हो जाएगा 72। और जब अगला 400वां वर्ष आएगा तो उसमें क्या होगा कि 400 हमारे पास एक अगेन लीप ईयर बन जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो 97 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें प्लस कर देंगे 97, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4497। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें क्या करते हैं, हाउ मेनी 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा, तो इसका हो जाएगा 97 टाइम्स 97 बार 29 तारीख आएगी 400 वर्षों में। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ से बस लीप ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना होगा। लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको ये सेशन खत्म होने के बाद में मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का एक सेट करवाऊंगा, और उन 50 क्वेश्चंस में हर टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट जो हमने बताया ये अप्लाई ना हो या इससे आंसर गलत आए या कुछ भी हो, किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है एक बार में, तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जितनी बार मन करे आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें बस प्रैक्टिस सेशन बाकी है। प्रैक्टिस जितना हम लोग इसमें कर लेंगे उतना ही आसानी होगी हमारे पास पेपर में क्वेश्चन बनाने की। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने टाइम में इसका आंसर कर पाते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ये आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, जगह कम है। क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल के कल के 8वें दिन बाद क्या होगा। आने वाले कल के 8वें दिन बाद क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीते कल से 5 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल के 8वें दिन बाद क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग बहुत टाइम लगाते हो। टाइम इसलिए लगाते हो कि इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हो बार बार, फिर उसको अपने माइंड से ऐसे ही करने की कोशिश करते हो ओरली, और होता क्या उसमें कि आपका माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है बार बार। आप एक बार उस चीज़ को पकड़ पाते हो, फिर से पता चला कहीं मिस्टेक हो गई, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कोशिश करते हो। हालांकि क्वेश्चन समझ में आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाता ये और उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यदि बीते कल से,
जो बीता कल है दोस्तों हम लोगों के पास में वो एक डे वो भी होगा ना, जो बीता हुआ कल है एक दिन तो वो भी होगा, तो हमने उसको काउंट कर लिया, उसके ऊपर एक लिख दिया। ठीक, बीते कल से 5 दिन पहले, 5 दिन ये हैं और एक दिन ये है, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 6 दिन हो गए। अब 6 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल एक दिन ये भी तो है, आने वाले कल एक दिन ये के 8वें दिन 8 ही है, तो 8 और 1 ही कितना हो गया, 9 हो गए टोटल। के 9 दिन बाद क्या होगा, तो अब यहाँ से हम लोग टोटल जोड़ेंगे 9 ये और 6 ये, टोटल 15 दिन हो गए। अब 15 की कोडिंग क्या हो जाएगी, 15/7 कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा, अब वो एक ऑड डे आया है मेरा। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आगे इन फ्यूचर में पूछ रहा है कि पास्ट में पूछ रहा है, कह रहा है कि 8वें दिन बाद क्या होगा, तो ये हमें फ्यूचर में पूछ रहा है, फ्यूचर में पूछ रहा है, इसका मतलब जो हमें दिया गया था उसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑड डे कितना आया था, एक आया था, एक आया तो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो शनिवार +1, शनिवार +1 यानी कि जो इसका रविवार होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप लोगों ने देख पाया कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर इसी क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सॉल्व करते तो इसको करते रहते और आपका आंसर गलत हो जाता, टाइम भी वेस्ट होता। तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए उस पर नंबरिंग कर लीजिएगा, और बस लास्ट में ये देखना होगा आपको कि क्वेश्चन हमें फ्यूचर में पूछ रहा है कि क्वेश्चन पास्ट का पूछ रहा है। बस आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का कैलेंडर जो होता है वो फिनिश होता है, कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अभी हम इसमें से एक दिन 50 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आएंगे, शायद वो कल या परसों में उसका वीडियो आ जाएगा, 1 या 2 दिन में इसका अगला वीडियो आ जाएगा। तो हालांकि कुल मिलाकर के हम लोगों ने रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट वाले सेशन किए हैं वो 3 सेशन किए हैं। 3 सेशन में हम लोगों ने रीजनिंग का जो कैलेंडर चैप्टर है, कैलेंडर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम लोग। और जो चौथा सेशन होगा उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और वो क्वेश्चन करने के बाद आपका जो रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर है, कैलेंडर पूरी तरीके से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। दोस्तों कैलेंडर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाया है आपको, और आप लोग अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करना सीख गए, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। 100% आप विथिन 5 सेकेंड क्वेश्चन को पेपर में सही अटेम्प्ट करके आओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।